हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि नीट के अंदर जो है कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो नीट की प्रेपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में जो नीट के अंदर हम कौन कौन से कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि नीट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, सीक्वेंस वाइज सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि नीट के अंदर जो सबसे टॉप लेवल के कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे कौन सा आता है, थर्ड लेवल पे कौन सा आता है। तो इस तरह से सारा सीक्वेंस वाइज मैं आपको सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। और कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, उन कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहेगी, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, किन कोर्सेज के अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बच्चों, सबसे पहले नंबर यहाँ पे कोर्स की बात करते हैं। जो सबसे पहले नंबर पर जो कोर्स आता है एमबीबीएस के अंदर, जो टॉप लेवल का कोर्स है, वो है हमारे पास यहाँ पे एमबीबीएस का नीट के अंदर। तो जो सबसे टॉप लेवल का कोर्स आता है नीट के अंदर, वो है हमारे पास यहाँ पे कौन सा, एमबीबीएस का। और एमबीबीएस को जो है सबसे पहले नंबर पर हमने इसीलिए रखा है क्योंकि नीट के अंदर जो सबसे टॉप लेवल का कोर्स होता है वो एमबीबीएस का ही होता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड लेवल के एग्जाम की। एमबीबीएस के बारे में तो ऑलमोस्ट बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही होगा। और मोस्टली मैक्सिमम जो बच्चा है नीट के अंदर, वो एमबीबीएस के लिए ही क्या करता है, प्रेपरेशन करता है। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड लेवल पे हमारे पास जो कोर्सेज आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमने रखा है, सेकंड नंबर पर बच्चों हमने 3 कोर्सेज को रखा है। 3 कोर्सेज को हमने सेम लेवल पे क्यों रखा है, उसका मैं आपको कारण बताता हूं। तो यहाँ पे पहले आपको कोर्सेज बता देता हूँ। सेकंड नंबर पे हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है बीएमएस को, दूसरे नंबर पर हमने रखा है वेटनरी को, तीसरे नंबर पर हमें रखा है बीडीएस को। अब तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है देखा जाए तो तीनों में अप्रोक्सीमेटली सबकी जो वैल्यू है वो सेम ही है, अप्रोक्सीमेटली लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बीएमएस को लेकर। देखो बच्चों, जो बच्चे एमबीबीएस नहीं कर पाते या फिर एमबीबीएस में जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं कर पाते, उसमें से सबसे दूसरे नंबर पर जो बच्चों की चॉइस होती है वो कौन सी होती है, बीएमएस की। तो बीएमएस के अंदर आपको डॉक्टर का हैशटैग भी मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको जो है वो आयुर्वेदिक के रिलेटेड स्टडी करनी पड़ती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हाँ, फर्दर आप सर्जरी के अंदर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पीजी कोर्सेज जो है वो आपको करने पड़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर बच्चों की जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो तो एमबीबीएस ही होती है, लेकिन अगर वो एमबीबीएस क्लियर नहीं कर पाते या फिर उन्हें डॉक्टर बनने का शौक है, मेडिसिन का ट्रीटमेंट करने का, क्लिनिक ओपन करने का शौक है, तो वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बीएमएस की तरफ जो है वो क्या करते हैं, जाते हैं। क्योंकि उसके बाद एमबीबीएस के बाद सेकंड प्रेफरेंस जो बच्चों की बीएमएस ही होती है। बीएमएस कोर्स जो है वो डॉक्टर के साथ हम कह सकते हैं मिलता जुलता है। बस इसमें क्या है, आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट करते हो और इसमें आपको आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर इसमें आपको एलोपैथी या सर्जरी वगैरह में जाना है तो इसके लिए आपको जो है पीजी का जो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा आगे जाके फर्दर इन फ्यूचर। उसके बाद करते हैं बात वेटनरी की। अब वेटनरी में वही बच्चे जाते हैं जिनको इंटरेस्ट है। वेटनरी एक्चुअल में होता क्या है, पेट्स के रिलेटेड। जो भी बच्चे पेट्स से रिलेटेड है, जिनको पेट्स से प्यार है, एनिमल से प्यार है, तो वो सारे सारे बच्चे जो वेटनरी का कोर्स करते हैं, वेटनरी के डॉक्टर बनते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिकली जानवरों का डॉक्टर। तो इसके अंदर भी आपको डॉक्टर का हैशटैग मिलता है। तो वेटनरी वही मोस्टली बच्चे करते हैं, या फिर वही बच्चों को करना चाहिए जो पेट्स से रिलेटेड है, या फिर पेट्स से जिनको प्यार होता है, या फिर जिनको पेट्स जो वो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हमने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, अच्छी है, लेकिन मेन दिक्कत यही है, ये वही बच्चे कर पाते हैं जिनको इनमें इंटरेस्ट होता है। बिना इंटरेस्ट के वेटनरी का कोर्स आपसे नहीं होगा, तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास यहाँ पे बीडीएस। बीडीएस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डेंटल, यानी कि दांतों का। जिन भी बच्चों को दांतों से इंटरेस्टेड है, दांतों का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो बच्चे जो है वो बीडीएस करते हैं। एमबीबीएस के बाद जो दूसरी काउंसलिंग होती है वो हमारे पास यहाँ पे बीडीएस की होती है, एक होती है बीएमएस की। अब बीएमएस डॉक्टर में आ जाता है, बीडीएस भी डॉक्टर में आ जाता है, लेकिन इसमें आपको एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज मिलती है। इसके अंदर सिर्फ इसमें आप जो अपने दांतों का जो ट्रीटमेंट वो क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो इसलिए एक तरह की यहाँ पे क्या आ जाती है, स्पेसिफिकेशन आ जाती है कि एक पर्टिकुलर, जैसे हम कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स है बीडीएस का। अब आज के टाइम पे थोड़ी सी बीडीएस की जो डिमांड है वो थोड़ी सी घटती चली जा रही है, और थोड़ी सी बीएमएस की जो डिमांड है वो क्या करती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और बीडीएस की डिमांड थोड़ी सी क्या करती जा रही है, घटती चली जा रही है। लेकिन एज पर कंपेयर देखा जाए तो कंपेयर के लिए मैंने अगर दोनों में से अच्छा बेस्ट क्या है, इन फ्यूचर क्या स्कोप होने वाला है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे हमने ये वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, बीएमएस वर्सेस बीडीएस। अगर आपको और भी डिटेल में इसके अंदर कुछ जानना है तो आप ये मेरी वीडियो देख लेना। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे मैंने सैलरी, स्कोप, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हमने इसके बारे में क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है। ये थे वो 3 कोर्सेज जिनको हमने सेकंड नंबर पर रखा था। पहला बीएमएस, वेटनरी, फिर बीडीएस। तीनों में ही आपको डॉक्टर का हैशटैग मिलेगा।
ठीक है। लेकिन सबकी जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग अलग है। इसमें आपको डेंटल के रिलेटेड सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें आपको पेट्स के रिलेटेड सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें आपको पूरी बॉडी के रिलेटेड एलोपैथी को छोड़ के अगर फ्यूचर में जाते हो तो एलोपैथी भी कर सकते हो, यानी कि पीजी में जाते हो तो अपनी बॉडी के रिलेटेड आयुर्वेदिक के रिलेटेड सब कुछ आपको डॉक्टर के हिसाब से, जैसे क्लिनिक है आपको ट्रीटमेंट करना है, वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। और साथ ही साथ इन कोर्सेज के अंदर आपको एडमिशन कैसे लेनी है, इन कोर्सेज के लिए कॉलेजेस कौन कौन से बेस्ट है, क्या कट ऑफ रहती है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, सब कुछ मैं आपका भाई आपको बताएगा कि वेटनरी के अंदर एडमिशन कैसे लेनी है, बीडीएस के अंदर कैसे लेनी है, बीएमएस के अंदर कैसे लेनी है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए बोल रहा हूं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बात करते हैं थर्ड नंबर पे हमने किस कोर्स को रखा है। बच्चों यहाँ पे हमने तीसरे नंबर पर भी दो कोर्सेज को रखा है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो कोर्स आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे बीएचएमएस का। दूसरे नंबर पर जो हमने कोर्स रखा है वो हमारे पास यहाँ पे बीयूएमएस का। अब इसको हमने यहाँ पे ऐसा क्यों रखा है बीएचएमएस और बीयूएमएस को सेम पे, क्योंकि इसकी दो रीजंस है। पहला रीजन की ये है कि जो बीएचएमएस है, बीएचएमएस कुछ ही स्टेट्स में क्या है पॉपुलर है, कुछ स्टेट्स में पॉपुलर है, कुछ स्टेट्स में पॉपुलर नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बीएचएमएस की कुछ स्टेट्स में डिमांड काफी ज्यादा है और कुछ स्टेट्स में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। वही बात करते हैं बीयूएमएस की, बीयूएमएस का उल्टा है। बीयूएमएस में यहाँ पे क्या है कि बीयूएमएस की डिमांड तो है, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। चाहे आप गवर्नमेंट के अंदर देखोगे चाहे आप प्राइवेट के अंदर देखोगे, तो इसकी जो डिमांड ठीक है हम कह सकते हैं 100 कि हमारे एवरेज कह सकते हो कि एवरेज इसकी डिमांड है। लेकिन बात यहाँ पे इसकी जो अटकती है वो अटकती है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस को लेकर, कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, एज कंपेयर टू अगर हम बीएचएमएस से करें या बीएमएस के अंदर करें। तो अगर बच्चों की डिमांड बीएमएस रहती है, अगर बीएमएस भी अगर उनको नहीं मिल पाता तो उसके बाद उनकी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बीएचएमएस चूज कर लो या फिर बीयूएमएस जो है वो चूज कर लो। तो उसके बाद इसके अलावा हमने फोर्थ नंबर पर कौन से कोर्सेज को रखा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ नंबर पर हमने यहाँ पे जो कोर्सेज रखे हैं वो हमारे पास यहाँ पे हैं नर्सिंग को। अब नर्सिंग एक अलग तरह की फील्ड चली जाती है, इसके लिए हमने इसको एक सेपरेट रखा है। अलग टाइप से फील्ड कैसे चली जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नर्सिंग के अंदर जो बच्चे जो एडमिशन होती है वो दो तरीके से होती है। अब नर्सिंग के अंदर एडमिशन कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नर्सिंग के अंदर जो एडमिशन होती है वो एक तो नीट के थ्रू होती है, ठीक है। दूसरा अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो इसके लिए अलग अलग टाइप के एग्जाम्स भी होते हैं। जैसे एम्स है वो अपना अलग टाइप का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसको नीट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेवल पे इनके अलग से एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे। उसके बाद अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हो तो एमएनएस का अलग से एग्जाम होता है। उसके बाद ईएसआईसी का होता है। तो इस तरह से इनके अलग अलग टाइप के लेवल के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप नीट के थ्रू नर्सिंग करना चाहते हो तो हम नीट के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर नर्सिंग फील्ड के अंदर ही जाना है तो इसके लिए आपको अलग टाइप के एग्जाम्स देने पड़ेंगे। जैसे एम्स का अलग से होता है, स्टेट लेवल के अलग से होता है। इसके लिए मैंने ऑल एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कितने टाइप के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे। हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है, कौन से स्टेट में कौन सा एग्जाम होता है वो सारी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बात करते हैं नर्सिंग की डिमांड की, तो आज के टाइम पे नर्सिंग की डिमांड जो है वो टाइम टू टाइम क्या करती जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। काफी गवर्नमेंट जॉब्स जो निकल रही है नर्सिंग फील्ड को लेकर। साथ ही साथ फॉरेन के अंदर नर्सिंग फील्ड की काफी ज्यादा डिमांड है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे नर्सिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप जो है वो जा सकते हो नर्सिंग फील्ड के अंदर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, नर्सिंग फील्ड के अंदर गर्ल्स की डिमांड जो थोड़ी सी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू बॉयज। ये नहीं कि बॉयज नहीं करते, बॉयज करते हैं, लेकिन गर्ल्स की डिमांड जो वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू बॉयज। उसके बाद नेक्स्ट पांचवें नंबर के कोर्स की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, पांचवें नंबर पर हमने तीन कोर्सेज को रखा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे BNYS, दूसरे नंबर पर हमने रखा है BSMS को, तीसरे नंबर हमने रखा है B फार्मा आयुर्वेदा को। अब बहुत सारे बच्चों को इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं है कि B फार्मा आयुर्वेदा भी होता है। एक तो होता है हमारे पास नॉर्मल B फार्मा होता है, लेकिन नॉर्मल B फार्मा होने के साथ साथ हमारे पास एक B फार्मा आयुर्वेदा भी होता है। अब मैंने इसको लास्ट में क्यों रखा है, नो डाउट इसका स्कोप अच्छा है, इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो बहुत ज्यादा कम है। इवन जितने भी हमने यहाँ पे कोर्सेज की बात की है, सबसे कम कॉलेजेस जो है वो इसी कोर्स के हैं। चाहे गवर्नमेंट को बात कर लो चाहे प्राइवेट को लेकर बात कर लो, B फार्मा आयुर्वेदिक के जो कोर्सेज हैं और इसके जो कॉलेजेस हैं, इसके कॉलेजेस बहुत ज्यादा कम है सारे कोर्सेज को मिलाकर अगर हम बात करें तो, इसलिए हमने इसको बिल्कुल लास्ट नंबर पे रखा है। उसके बाद बात करते हैं BNYS की और BSMS की। तो जो भी बच्चे अपना फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन के रिलेटेड कुछ कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए BNYS जो कोर्स है वो काफी ज्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ नर्सिंग कोर्स उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो फॉरेन में काफी ज्यादा अच्छी हमें जो देखने को मिलती है। उसी तरह से BSMS कोर्स है, तो जो बच्चे BSMS में जाना चाहते हैं वो बच्चे BSMS में भी जा सकते हैं। ये थे वो सारे कोर्सेज जो
नीट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नीट के अंदर आते हैं। मैंने सारे सीक्वेंस वाइज आपको सारा कुछ बता दिया है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्सेज को चूज जो है वो आप कर सकते हो। बाकी सेपरेट वीडियोस ही मैंने बना रखी है। बी फार्मा सिंपल वर्सेस डी फार्मेसा के लिए बना रखी है, बीएससी नर्सिंग के लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, बीएमएस बीएचएमएस में से दोनों कौन सा अच्छा है इसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वेटनरी के लिए भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो वो सारी वीडियोस के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। जैसे आप सर्च करोगे मेरा नाम लिखकर, मेरे चैनल का नाम लिखकर, आपको सारी वीडियोस जो वो शो हो जाएंगी जिसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके फील्ड के रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। चाहे आपने वेटनरी में जाना, चाहे आपने नर्सिंग में जाना, चाहे एमबीबीएस में जाना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।